में से मनन करेंगे और हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार। लूका में एक बहुत ही आकर्षक बात है जिसको मेरे मन में आत्मा बोला कि इसमें कुछ बात छुपा हुआ है, इसको तुम स्टडी करो, इसको तुम लो। और मैंने लिया, सच में मुझको काफ़ी आशीषें मिली, बहुत नई बातें मिली जिसको मैं रखना चाहता हूँ कलीसिया के साथ में। हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, 1 से हम लोग पढ़ेंगे जरा सा। वहाँ एरिहो में प्रवेश करके यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ वहाँ जक्कई नमक हाँ एक मनुष्य था हाँ जो चुंगी लेने वालों का सरदार था हाँ और धनी था। हाँ वह यीशु को देखना चाहता था हाँ कि वह कौन सा है। हाँ। जक्कई की कहानी मुझे बहुत आकर्षित करती है और जक्कई में आत्मा मुझको बोल रहा था कि कुछ यहाँ पर और है, तुम जरा ध्यान करो, तुम जरा इसको ये करो, मैं कुछ समझाऊंगा, निकालूंगा। और मैं इसको विषय को लिया, बहुत सिंपल विषय था। मैंने बोला प्रभु ये तो बहुत सिंपल विषय है, जक्कई तो मैं बहुत बार करता रहता हूँ, लेकिन क्या है। फिर भी मैंने बोला आत्मा की अगुवाई में मैंने इसको लिया और मैंने महसूस किया यहाँ पर 2 बातें हैं। एक, दूसरा पद में हम पढ़ेंगे जरा धीरे धीरे। हाँ, दूसरा पद। वह यीशु को देखना चाहता था, नहीं, 2 पद। वह जक्कई नमक हाँ, एक मनुष्य था जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। 1 नंबर में क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार। दूसरा, और धनी था, वो बहुत धनी था। 2 बातें हैं। इस संसार में हम देखते हैं मनुष्य के पास में क्या है? बड़ा बनना, बहुत पाना, ज्यादा सब जो चीजें हैं हम चाहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुशियां पा जाए, है ना। इस दुनिया में जो भी हमें मिल सकती है, जो भी हमें प्राप्त कर सकते हैं, इसमें से महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? एक है नाम, इज्जत, शोहरत, बड़ी उपाधि, बड़ा पद, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं। हम देखते हैं जक्कई क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था, हेड था, मुखिया था, छोटा मोटा आदमी नहीं। मतलब इस दुनिया में उसकी बहुत बड़ी उपाधि थी। इस दुनिया में आप बड़े से बड़ा उपाधि क्यों ना पा जाएं, आपका जीवन अधूरा है। दूसरा चीज क्या है? धन। कई लोगों, हम लोग भी तो महसूस करते हैं प्रभु और थोड़ा धन मिल जाए, और थोड़ा धन मिल जाए। हम ऐसा होते रहते हैं, है ना। आशा करते हैं, पैसा कम ही पड़ जाता है, और भी नई गाड़ी खरीदेंगे, नया घर बनाएंगे, नया ये करेंगे, नया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया से रहेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। और धन, हम देखते हैं कि जब बाइबल में लिखा है कि वो धनी था, मतलब वो बहुत धनी था और मामूली चुंगी लेने वाला नहीं था। चुंगी लेने वाला का क्या था? सरदार था, उनका बाप था, हेड था। तो हम देखते हैं 2 चीज, एक तो ऊंचा पद या बहुत सारा धन, दोनों ही व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों चीजें थी। यानी कि हम देखें जक्कई का जीवन आज के मायने में देखा जाए तो कंप्लीट था। मान के चलिए आप करोड़पति हैं, आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, आप ऊंचा पद है आपके पास दुनिया में, आप क्या हैं? ओ MA MBBS फलाना फलाना है आप, आपकी बड़ी नौकरी है, लाखों रुपए आपकी सैलरी आ रही है, दोनों आपके, तो आपका लाइफ क्या हो गया? सेट हो गया, है ना। और कुछ चाहिए क्या? और कुछ नहीं चाहिए। अरे मजे में खाओ पियो, ऐश करो, घूमो फिरो, क्या चाहिए दुनिया में? यही तो नाम, जीना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, लो जाओ, अच्छा पद है चल। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जक्कई का जीवन खाली था, सूना था। वो महसूस कर रहा था कुछ और चाहिए मुझे, वो चीज चाहिए जो ये मेरा ऊंचा पद, ये मेरा धन मुझको नहीं दे सकता है। हालेलुया। संसार की उपलब्धि यही है ना। और हम देखते हैं कि इस संसार में अगर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी प्राण आत्मा को नष्ट कर ले, तो उसे कोई भी लाभ नहीं। क्या लाभ होगा है खोकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू
होकर इस दुनिया को, है ना, इस संसार में हम जितनी भी पा जाएं, हमारा जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक कि हमारे पास हमारा परमेश्वर नहीं है। ये कुर्सी, उसके ऊपर बैठने वाले के बगैर क्या है? अधूरी है, सूखा है, सुना है। एक घर, उसमें रहने वाला कोई नहीं है तो क्या है वो? खंडहर है। वो क्या है? खंडहर है। अगर एक फूल कितनी भी सुंदर हो, कितना सुंदर पहाड़ पर्वत झरना हो, लेकिन देखने के लिए आंख ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं। कितना भी फूल में सुंदर खुशबू हो, उसको सूंघने के लिए कोई नाक ना हो तो क्या है? कोई बात नहीं है, है ना। पेट अगर है, खाना नहीं तो क्या फायदा, है ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन परमेश्वर के बगैर क्या है? अधूरा है, सूखा है, सूना है। और हम अगर पढ़ें यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 पद में, यूहन्ना 15 का 5 क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, हाँ, और मैं उसमें, हाँ, वह बहुत फलता है। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ, तुम कुछ भी नहीं कर तुम सकते। मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, अर्थात तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। मैं असली हूं, मैं हूं, इसलिए तुम हो। परमेश्वर नहीं देता, रहता, जीवन नहीं देता तो हम जीवन कहां से पाते? हालेलुया। प्रभु ने हमें अपने लिए बनाया है, प्रभु ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। मनुष्य को बनाने के लिए कोई ऐसा ही ये अचानक से नहीं हुआ। हम विशेष रूप से बने गए हैं, हम स्पेशल हैं, हम आशीषित हैं। हालेलुया। शैतान हमको बोल सकता है, ओ तेरा जीवन ना बड़ा बेकार है। शैतान बोलेगा आपका, तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है, तुम्हारे जीवन में ये नहीं, तुम्हारे जीवन में वो नहीं, तुम परमेश्वर को कोसो, तुम परमेश्वर को बुरा भला बोलो। इसलिए रोज क्या करना है? हमको जय पाना है। सुबह उठ के क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। सुख हो चाहे दुख हो, वो बहुत आयत हो या अभाव हो, है ना, कोई भी बीमारी हो या स्वस्थ हो, हम क्या करें? सुबह उठ के प्रभु तेरा धन्यवाद, इस बीमारी के लिए तेरा धन्यवाद, प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद, सुंदर कपड़े के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे को सब कुछ तूने दिया, जो जो चीज के लिए लोग तरसते हैं उसके लिए क्या हो? तेरा धन्यवाद हो। प्रभु हमें थोड़े में संतुष्ट होना सीखना है। प्रभु बहुत आए दे सकता है, देने को इतना कुछ दिया और नहीं दे देता क्या? और भी कुछ दे देता। एक आंख नाक कान दिया, 2-2 3-3 4-4 नहीं दे सकता था क्या? दे सकता था। जितना जरूरत है उतना ही दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमको जितना जरूरत दिया, हम उसमें संतुष्ट होना सीखे। मन क्या होता है? अपने से ऊपर का आशा करता है। साइकिल नहीं रहेगा तो साइकिल का आशा करेगा, साइकिल मिल जाएगा तो मोटरसाइकिल, फिर मोटरसाइकिल मिल गया तो गाड़ी, गाड़ी मिल जाएगा तो फिर फ्लाइट चाहिए, है ना। हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। वो मिल जाएगा तो बोलेंगे जेट चाहिए, है ना, जेट, पर्सनल जेट हो मेरा, है। तो हम देखते एक से बढ़कर एक चीजें हैं। हमारा जीवन प्रभु के बगैर क्या है? खाली है, सूना है। जक्कई के पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन परमेश्वर को ढूंढ रहा था, वो धार्मिकता को खोज रहा था कि क्या सच में कुछ है इस संसार में, मेरे जीवन का क्या मकसद है। मैंने तो गलत जीवन जीकर क्या किया? सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उसको लग रहा था उसका आत्मा भूखा था, है ना। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि तुम सोच रहे मैं बहुत धनी हूं, बहुत अमीर हूं, ये, लेकिन तू सच में तू भूखा है, तू नंगा है ना, तू अभाव में है, तू दरिद्र है। तूने प्रभु को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, स्वर्ग नहीं जाना, नरक नहीं जाना, तेरा कल क्या होगा नहीं जाना, न्याय को नहीं पहचाना, तो तूने क्या जाना? तेरा जीवन क्या है? व्यर्थ है। अचानक से मौत आ जाएगी, हम प्रभु के न्याय के सामने खड़े होंगे, हमारे पास कुछ उत्तर ही नहीं होगा। कलीसिया को तैयार होना है। हालेलुया। इस दुनिया की चीजें सब मूल्यहीन हैं। अगर हमारे पास परमेश्वर है तो हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर है। सच्ची सफलता क्या है? ट्रू सक्सेस, सच्ची सफलता क्या है ना। किसी ने छोड़ा था, फेसबुक में देख रहा था, यदि हमारा जीवन का नाम, हमारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया तो हमारा जीवन सफल है। हालेलुया। अगर हमारा नाम
जीवन की किताब में दर्ज है तो हमारा जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। वरना यहां पर आइए बीए कर गए, 4 दिन के लिए बड़े से बड़ा पोस्ट, मैनेजर का पोस्ट ले लो सेल का, नरक चले गए, रो रहे, तड़प रहे, दांत पीस रहे, क्या फायदा हुआ है? ऐसा कोट पहनो कि वो स्वर्ग में भी जाए। हालेलुया। ऐसा धन बटोरो कि स्वर्ग में भी पहुंचे, वहां पर कोई कीड़ा ना लगे, वहां पर कोई इनकम टैक्स रेट ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर को हमको जानना है, समझना है, ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है, और ये सचमुच में हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 2 अध्याय 22 और 23 पद, सबोपदेशक 2 अध्याय 22 और 23 पद। मनुष्य जो धरती पर मन लगा धरती पर जब हम मन लगाते हैं, परिश्रम करता है, परिश्रम करते हैं, खून पसीना मेहनत करते हैं, उससे उसको क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हमारा हैं। जीवन तो उस दुख में, चिंता में, अभाव में ही चला जाता है, रोने धोने में चला जाता है। हाँ, और उसका काम खेद के साथ होता है। हाँ, सारा काम खेद के साथ करता है वो, और रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, चैन नहीं पाता, बेचैन हृदय। हाँ, यह भी व्यर्थ ही है, सब व्यर्थ है ना। जब चैन नहीं, जब शांति नहीं, सुख नहीं, तो सारा धन संपत्ति का कोई फायदा नहीं। ज्यादा धन हो जाएगा तो डर लगा रहेगा, अरे कोई मेरा धन मुझसे चोरी ना लेकर ले, कोई मेरा मर्डर ना कर दे, हैं? प्रभु का वचन ने भी बोला, जहां तेरा मन है, धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु में मन लगाओ। इसलिए दाऊद कहता है, यदि तेरा धन बढ़ भी जाए तो उसमें मन नहीं लगाना। मन कहां लगाना? अपने परमेश्वर के पास में ही मन लगना चाहिए। हालेलुया। बुद्धिमानी इसी में है, अपने परमेश्वर में हमारा मन लगा रहे। परमेश्वर सारा है ना, वही धनी बनाता, वही दरिद्र भी वही बनाता है, धनी भी वही बनाता, दरिद्र भी वही बनाता है, और सुख शांति समृद्धि देने वाला भी परमेश्वर वही है। 17 पद उसी का, सबोपदेशक 2 का 17। इसीलिए हाँ, मैंने अपने जीवन से हाँ, घृणा की, मैंने अपने जीवन से घृणा किया, क्योंकि जो काम हाँ, संसार में किया जाता है, हाँ, मुझे बुरा मालूम हुआ। मुझे बुरा मालूम हुआ। संसार में जो कुछ होता है वो क्या हो गया? बुरा महसूस किया। सुलेमान ने महसूस किया। सुलेमान के पास बहुत कुछ था, बुद्धि था, धन था, प्यार था, सब कुछ था उसके पास। 100 क्या 1000 बीवी था, है ना, कुछ भी नहीं था उसके दुनिया में, सब कुछ पा लिया उसने। लेकिन कह रहा है कि सब क्या है? व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं, आज मरूंगा तो सब छूट जाएगा मेरा, कुछ लेके मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा, और इतना मेहनत किया, मेरे बाद पता नहीं कौन इसका हक ले लेगा, वो मजे में रहेगा, मैं तो ऊपर टिकट काट लूंगा, कोई भी फायदा, हमारा जीवन का कोई भी अर्थ नहीं, सब व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कह दिया, शक्तिशाली व्यक्ति ने कह दिया, सबसे धनवान व्यक्ति ने कह दिया, और क्या चाहिए? हालेलुया। सच्ची शांति सुकून है, मिलता है सच्चा सुख केवल हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में, हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में, हे कृष्ण तुम्हारे चरणों। चाहे जग, बहुत सारे पुराने गीत हैं, हम लोग उसको नहीं गा रहे हैं, है ना। चाहे संकट ने तुम्हें घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, है ना, पर मरना मेरा ऐसा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हालेलुया। सच्चा सुख और शांति कहाँ मिलेगा हमें? प्रभु के पास में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु हमारा जीवन है। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय 28 पद, वो है तो हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। प्रेरित 17 अध्याय 28 पद,
क्योंकि हाँ, हम उसी में जीवित रहते हम ईश्वर में ही जीवित हैं, और चलते फिरते चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और स्थिर रहते हैं, हाँ जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। हाँ, हम तो उसी के वंशज हैं। हम उसके वंशज हैं। वो जीवन था और हमारे अंदर में जीवन प्रवाहित किया, इसलिए हम जीवित हैं। वो जीवन दाता को नहीं भूलना, उस सृष्टिकर्ता को नहीं भूलना, वो हमारे जीवन का आधार है। हालेलुया। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा हमारे जीवन में। यदि वो है तो सब कुछ है, तो अच्छी बात। यीशु के साथ में सब कुछ है तो अच्छी बात है। इसलिए गीतकार ने लिख दिया है ना, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया तो हमें क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। हालेलुया। भजन 127 एक पद में लिखा है कि यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ। हमारे जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं, हम नया कपड़ा खरीद रहे हैं, नए चप्पल खरीद रहे हैं, हम घर से बाहर निकल के अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं, तो इसमें प्रभु की मर्जी है, इसलिए हम वो काम कर पाए हैं, वरना हम कर नहीं पाए होते, वरना ये काम हम नहीं कर पाए होते। हम अपने घर से निकलकर गिरजा में पहुंचे हैं, प्रभु की मर्जी हुई इसलिए हम पहुंच रहे हैं, वरना आधे बीच में ही हमारा टिकट कट सकता है। हालेलुया। कुछ घटना घट सकती है, लेकिन आज तक इतने सालों में देखा, प्रभु की दया से चर्च में आने वालों को कभी किसी बाधा की सामना नहीं करना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक हमारे संग साथ रहता है, प्रभु हमारे आगे आगे चलता है, भले धर्म के मार्गों में वो हमारी अगुवाई करता है। वचन कहता हम अच्छे काम में निकल रहे हैं, प्रभु कहता है इसकी मदद करना, डबल हमको भेजकर सैनिक क्या करेगा? सरदूत हमारा पहरा बिठाएगा। हालेलुया। प्रभु के बगैर हम कुछ नहीं है। लूका उसका 5 अध्याय 5 पद, लूका 5 अध्याय 5 पद। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लेकिन तू बोल रहा है प्रभु, तेरे कहने पर एक बार और मैं जाल डालने के लिए तैयार हूं। मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है? रात को, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं, तो मछलियां महसूस करती कि अभी कोई तंग करने वाला नहीं है, इसलिए मछलियां रात को सुनसान पाकर, शांति पाकर ऊपर ऊपर आ जाती हैं। क्या करने के लिए? खाना बटोरने के लिए ऊपर आ जाती हैं। तो रात के सन्नाटे में, शांति के समय मछली पकड़ने के लिए अच्छा समय रहता है, इसलिए मछुआरे इस चीज़ को, भेद को जानते हैं, और वो क्या करते थे? रात को मछली पकड़ते थे। यूहन्ना और उसके क्या बोलते, पतरस और चेले जो थे, जो भी नाम लिखा होगा वहाँ पर, वो लोग रात में मछली पकड़ रहे थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि एक भी मछली नहीं पकड़ा, एक भी मछली नहीं मिला, पता नहीं कहाँ सब गायब हो गए। सुबह सुबह यीशु मसीह आया, बोला क्या हुआ पतरस? प्रभु आज तो कुछ भी नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या करो? दाहिने तरफ क्या करो? जाल डालो, दाहिने तरफ, राइट हैंड, दाहिने तरफ सही काम करना है, सही दिशा में जाना है ना। हम अपने हाथ कार्य को कैसे करते हैं? दाहिने हाथ से करते हैं। खाना खाना, ये मिलना, हम किसी मुलाकात करते हैं, दाहिना हाथ देते हैं, राइट साइड, राइट वर्क, सही काम करिए, सही सही चीज, सही प्रतिफल मिलेगा आपको। हालेलुया। गलत काम का प्रतिफल गलत है, अच्छे काम का प्रतिफल भलाई से मिलेगा आपको, आशीष से मिलेगा। गलत काम से श्राप जुड़ा है, अच्छे काम से आशीष जुड़ा हुआ है। सही काम करना है, रिजल्ट मिलेगा। प्रभु ने बोला दाहिने और हाथ जाल डालो। इसने बोला प्रभु रात भर तो यही कर रहे थे हम लोग, 10 बार 20 बार डाला हमने, कुछ नहीं मिला, लेकिन आप बोल रहे हैं प्रभु, तो डाल देता हूं। चाहे दिन हो या रात, समय सही हो या गलत हो, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करेंगे तो आपका जीवन सफल है, आपका जीवन सफल है। उन्होंने फिर से एक बार डाला जाल, सुबह हो गया था, मछलियां अंदर जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने ऐसे आशीर्वाद दिया,
इतनी मछलियां पकड़ ली, जाल फटने लगा, जाल फटने लगा। उनको मदद के लिए और भी लोगों को, मछुआरों को बुलाना पड़ गया, भाई जरा आना, मदद करना मेरी, थोड़ा सा तेरे को भी दे दूंगा मछली, आजा आजा मदद कर दे मेरा, नहीं सक रहा हूं मैं, अकेले नहीं पा रहा हूं। जब प्रभु देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। हाँ, आप गिन नहीं सकेंगे ब्लेसिंग्स को, है ना। तुम्हारे भंडार में नहीं समाएगा। मलाकी में क्या लिखा है? प्रभु के भवन में लाकर तो दो, तब तुम उसके परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोकों को मैं खोलता हूं कि नहीं। तुम्हारे घर में भंडार की कमी भर जाएगी, हटेगा नहीं तुम्हारी। इतनी आशीष देना चाहता है प्रभु हमें, लेकिन हम सही पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे। हम सोच रहे कि गबन कर लें, हम चुरा लें, हम छुपा लें तो हम आशीष पा जाएंगे। नहीं, उल्टा है। आपको बिखेरना है, भले काम के लिए प्यार से बिखेरना है, तब आशीष पाएगी। लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे मुझको नहीं मालूम, क्योंकि मेरे को पैसों से लेना देना नहीं है। मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरी माता का वो एक इच्छा था कि बेटा तुझको सेवकाई करना है। मैंने महसूस किया कि परमेश्वर पिता ने मुझको अगुवाई किया कि बेटा तुझको मेरा काम करना है, तेरे को मैंने इसीलिए इनके लिए बनाया है। मैंने तुझको क्या किया है? सेवा के लिए अभिषेक किया है। और इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां खड़ा रहता हूं। मेरे को धन सम्पत्ति से लेना देना नहीं, वो तो उनका डिपार्टमेंट, वो हिसाब किताब रखते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम जब सही रीति से हम अपने हाथों को खोलेंगे, परमेश्वर भी उतना ही अनुपात में अपने आशीष को खोलेगा। अब समय नहीं मैं उसमें जाऊं क्योंकि विषय से मैं अलग हो जाऊंगा कि, लेकिन बातें जब खुलती हैं, एक से एक बातें आती हैं। हमारा जीवन आधारहीन नहीं होना चाहिए, बिना मतलब का नहीं होना चाहिए। हम कलीसिया आते हैं, उसको ट्राई करें, ट्राई करके देखें प्रभु क्या करता है मेरे लिए। हालेलुया। तब हम प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में महसूस हम करने पाएंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 27 पद, यूहन्ना 3 अध्याय 27 पद। यूहन्ना ने उत्तर दिया, हाँ, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, स्वर्ग से अगर नहीं दिया जाएगा तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। तब तक कुछ भी नहीं पा सकते। एक धूल भी नहीं मिलेगा आपको, एक सेकंड नहीं मिलेगा आपको एक सेकंड आपके लिए जब बोलेगा प्रभु आ जा, आप एक सेकंड भी यहां पर देरी नहीं रह पाएंगे। आपका आत्मा निकल के चला जाएगा ऊपर, शरीर यहीं रह जाएगा। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं देता आपको नहीं मिलता। और हम जो भी पा रहे हैं, एक एक रोटी, एक एक दाना, एक एक खाना, एक एक आशीष, एक एक कपड़ा, एक एक गाड़ी, एक एक घर, जो भी हम पा रहे हैं, खुशी, परिवार, बंधु मित्र, बेटे बेटा बेटी, जो भी माता पिता सास ससुर, सब प्रभु के अनुग्रह से ही है। केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से है। आपको प्रभु ने दिया क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए आपके आस पड़ोस में सब चीजें उसने भर दिया। हालेलुया। आपको खुशी देने के लिए, आपको संतुष्टि देने के लिए, आपको आशीषित देखने के लिए प्रभु ने सब कुछ किया। हमारे मेहनत को भी प्रभु क्या कर सकता है? असफल कर सकता है। हम ट्राई कर रहे हैं, यहां डाल रहे हैं, वहां डाल रहे हैं, प्रभु असफल कर देगा। हो सकता है प्रभु हमको निनवे भेज रहा है और हम कहां जा रहे हैं? तरसीस जा रहे हैं, तो प्रभु तो रोक देगा, बड़ा है ना। दुष्टों के मार्ग को प्रभु क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करता है, बिघ्न डाल देता है, कांटा डाल देता है, पत्थर डाल देता है। उसके जब तक वो ना चाहे हमारा काम नहीं होगा। दूसरा कुरिन्ती 3 अध्याय 5 पद, दूसरा कुरिन्ती 3 अध्याय 5 पद। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, हम अपने आप से योग्य नहीं हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हाँ, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अभी मत सोचना कि मैं योग्य हूं, नहीं, प्रभु ने आपको योग्य बनाया इसलिए आप योग्य हैं। आप एक बंदर को स्कूल भेज दीजिए, वो ABCD सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। 1 + 1 2 सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, वो बंदर है। आप मेढक को बचाइए, घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सबको आप सर्कस सिखा सकते हैं। सर्कस में देखते हैं ना, सर्कस सिखा सकते हैं, लेकिन बुद्धि ज्ञान नहीं दे सकते, उसके पास नहीं है। प्रभु देगा तभी मिलेगा। वो 1 + 1 2 नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य को प्रभु ने वो योग्यता दिया, बुद्धि दिया,
ज्ञान दिया, समझ दिया, इसलिए वो सब कुछ जो दिख रहा है वो उसको बना पा रहा है। इसलिए वो अपने लिए रेलगाड़ी, मोबाइल, अपने लिए हवाई जहाज, अपने लिए जो भी चीज है, टीवी, फ्रिज, वो सब बना पा रहा है, क्योंकि वो ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हमें अपने स्वरूप में बनाया, ज्ञान और बुद्धि और समझ और प्रकाश दिया, हमको उस पशुओं से ऊंचा दर्जा दिया, और हम क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर को ही क्या कर दे रहे हैं? नीचे दर्जे में लाना चाह रहे हैं। अरे भैया, तुमको प्रभु ने ऊंचा दर्जा दिया, पशुओं से ऊंचा दर्जा दिया, तुम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपने से ऊंचा दर्जा दो, अपने से नीचे दर्जे में मत लेके आओ। अनजाने में क्या कर रहे हैं वो लोग? परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। अदृश्य महामहिम सर्वशक्तिमान ईश्वर का रूप कैसे बना दिया? पशुओं के समान बना दे रहे हैं। ये किसकी ओर से है? दुष्टात्मा की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। इसलिए है ना, हाफ गॉड हाफ मैन, ये जो आधा इंसान आधा जानवर का जो ये सब चल रहा है, क्या है ये परमेश्वर का अपमान हो रहा है। इसके पीछे दुष्ट की शक्ति है, शैतान की शक्ति है। वो परमेश्वर को लज्जित करना चाहता है, कर तो नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार नहीं बार बार उसको क्या किया है? लज्जित किया है, और करता चला जाएगा। हालेलुया। शैतान लज्जित हो गया है, और हम देखते हैं कि प्रभु की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपी 4 अध्याय 13 पद, फिलिपी 4 का 13, फिलिपी 4 का 13। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे यीशु परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी मदद से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु सामर्थ्य देगा, हम सब कुछ हम कर पाएंगे, हम सब कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। जक्कई के पास में सब कुछ था, लेकिन उसके पास क्या था? परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। उसका जीवन भूखा था, वो प्यासा था, वो तरस रहा था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा सृजनहार कौन है, मैं दुनिया में क्यों ये सब कर रहा हूं। धन हासिल कर लिया, सम्मान हासिल कर लिया, ऊंचा पद हासिल कर लिया, लेकिन मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझको खुशी नहीं मिल रहा, मुझको संतुष्टि नहीं मिल रहा। हमारा जीवन भी परमेश्वर के बगैर सूखा और सूना है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर के बगैर हम लोग क्या हैं? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाइयों। प्रभु हमारी शक्ति ले लेगा, वो ये हाथ पैर भी चलना नहीं लगेगा। प्रभु शक्ति देगा, वो हमारी उम्र जितनी भी क्यों ना हो, प्रभु हमारी ताकत से, ऊर्जा से भरपूर रखेगा। हम लोग आएंगे लूका 19 का 3 पद देखेंगे जरा सा। लूका 19 का 3 पद। वह यीशु को हाँ, देखना चाहता था यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वो कैसा है। हमने सुना है गॉड, ईश्वर कौन है, क्या है। हमारे दूसरी चीज जो थी जक्कई के जीवन में, एक तो क्या था? दुनिया से वो हार गया था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास में एक चीज की कमी थी। हर एक के पास में एक ही चीज की कमी है, वो है परमेश्वर। दूसरा बात क्या है? परमेश्वर को खोजना और जानने की इच्छा रखना। जो चीज नहीं है उसको पाने की कोशिश करना छोड़ना नहीं है। हालेलुया। जो नहीं है तो उसको क्या करना है? पाना है ना भैया। है बीवी नहीं है तो खोजो, जाके ढूंढो। है बच्चा नहीं है तो खोजो, ढूंढो। है धन संपत्ति नहीं है तो ढूंढो, खोजोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो, परिश्रम करोगे तो प्रभु देखेगा तो अच्छा ठीक है चलो इजाजत दे देगा, ऊपर से आएगा ना। हाँ, भाई को मिल जाए नौकरी, बहन को मिल जाए नौकरी की, भाई को अच्छी पत्नी मिल जाए, भाई को अच्छा, बेटी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, ऊपर से ऑर्डर आएगा और आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से पास हो जाएगा। हालेलुया। हमें कोशिश करना है, परमेश्वर को जानने के लिए ललक होना है, भूख होना है, प्यास होना है। अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 13वां पद, यिर्मयाह 29 का 13 पद। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे अगर ढूंढोगे और पाओगे भी, तो पा सकोगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण मन से मुझको ढूंढोगे तो मैं खोजने वाले को मिल जाता हूं।
मैं तो चाह रहा हूं जो आत्मा सच्चाई से भक्ति स्तुति कर रहे हैं उनको मैं खोज रहा हूं, पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि लोग तो कुछ और खोज रहे हैं। लोग तो दुनिया की में किसी और चीज को ढूंढ रहे हैं? सोना चांदी हीरा मोती प्यार मोहब्बत इश्क लड़ाई हैं, इश्क इश्क। जाओ भैया वहीं जाओ, मेरे को ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा, मैं तैयार हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं मिल सकता हूं, बस ढूंढने की देरी है। आसान है, प्रभु को पाना मुश्किल नहीं है, बाइबल बताती है। शैतान बोलेगा बहुत मुश्किल है, छोड़ दे, यहीं पर अपने काम धंधा में लगे रहो। वो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, काम धंधा सब हमारा बरकत है ना। यूसुफ एक क्या था, बंधुआ था, स्लेव था, गुलाम था, बनकर गया था वहां, लेकिन उसके साथ में कौन था? उसका जीवित परमेश्वर साथ में था। इसलिए उसका काम क्या हो जा रहा था? सब बनता चला जाता था, सब सफल होता चला जाता था। तो महसूस किया लोगों ने कि इसके काम, अरे हम लोग इतना कोशिश कर रहे थे, ये नहीं पत्थर हट रहा था, ये आके ठेल दिया, कैसे हट गया। हालेलुया। एक बार मैं दिल्ली गया था, बहुत पहले की बात है, तो एक पुराने घर में रहती थी, उनका वो क्या बोलते हैं, मोटर, पानी का मोटर, वो खराब था। पता नहीं घर मालकिन को क्या दिमाग में आया, उसने बोला अरे तुम्हारा भाई आया है ना, बाला को पूछा उसने, अरे उसको बोलो ना जरा देख देगा वो क्या मोटर। अरे भैया मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ क्या उसको देखो ना, वो अगर ठीक कर सकेगा तो। पता नहीं क्या हुआ वो, मैं बोला अरे मेरे को काम बनाना था, चलो देख लेता हूँ तार वार कहीं निकला होगा कि क्या, शायद हल्का फुल्का चीज होगा। जाके देखा हिला वाला के सब तो ठीक ठाक है, तो मैं आ गया। बाद में वो मालकिन बाला को फोन करके बता रही है कि अरे तुम्हारा भाई मोटर ठीक कर दिया। मैंने बोला नहीं तो मैं तो ठीक नहीं किया, लेकिन वो उसको लगा कि मैं ठीक करके किया, क्योंकि वो जब ऑन की तो मोटर काम कर रहा था भैया। हालेलुया। ये भी कभी कभी ऐसी हो जाए, कभी ठोकना पड़ता है इसको, है ना। हमारा बाबू तो क्या कर रहा है, जो कुछ दो सब कुछ लेके पटक देता है, सब कुछ पटकने लग जाता है। हम बोले भैया अगर नया खर्चा बचाना तो इसको दो ही मत, इससे दूर रखो, नहीं तो सब तोड़ देगा ये। परमेश्वर हमारे संग और साथ है तो हमारे कामों को वो सफल करने लग जाता है, हमारे रास्ता बनाने लग जाता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। प्रभु ने यहोशू को बोला कि मैं तेरे आगे दूत को भेजूंगा, तुम मत सोचना कि मैं कैसे फतेह हासिल करूंगा, तुम मत सोचना कि मैं कैसे जीतूंगा, तुम मत सोचना कि मैं कैसे खाऊंगा। प्रभु के लोग डरना नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लोग डरना नहीं, जो कुछ दिया प्रभु तेरा धन्यवाद है, इतना तो मिला, इतना भी कितने लोग को नहीं मिल रहा है। धन्यवाद के साथ खाना है, वो किसी मनुष्य ने नहीं दिया, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर आपको जांच रहा और परख रहा है, परमेश्वर आपको जांच रहा और परख रहा है। प्रतिदिन जो सांस हम ले रहे हो प्रभु की ओर से हो रही है, जो चीजें हमारे सबकी, आपके घर में जो सब्जी बनाया आज या बनेगा प्रभु की इच्छा से ही बनेगा। जो प्रभु आपको खिलाएगा वही आप खा रहे हैं। अब मत सोचना कि मैं अपनी मर्जी से बना के खा रहा हूँ, खिला रही हूँ, वो प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। हालेलुया। दूसरी चीज क्या है, हमको परमेश्वर को ढूंढना है, अपने सच्ची आइडेंटिटी को, हमारे इसको हमको क्या करना है, ढूंढना है कि मैं कौन हूं, क्या चीज में आया हूं। अय्यूब उसकी 23 अध्याय 2 पद को यदि हम पढ़ेंगे, अय्यूब की पत्री 23 अध्याय 3 पद, माफ करिएगा 3 पद। भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है, भला होता कि मैं जानता कि वो परमेश्वर कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। तो मैं उसके पास चला जाता, ओ मैं उसके पास जाकर उससे सब कुछ पूछता कि प्रभु क्या हो रहा है, मेरे को तू भूल गया, मेरे जीवन में संकट है, तू देख रहा है कि नहीं, तू जानता है कि नहीं मेरे कष्टों को। मैं जानता कि वो किस जगह में है, तो मैं क्या करता, मैं उसके पास चला जाता। हालेलुया। अय्यूब भी तड़प रहा था, जब शैतान ने उसको परखा, उसके मुरझा गया, वो सूखने लगा, वो चिल्ला उठा, प्रभु तू कहाँ है। हालेलुया। प्रभु तू कहाँ है। दाऊद भी कहता है भजन 42 अध्याय 2 पद में, जैसे हिरणे मेरा हृदय तेरे लिए क्या है, जीवते परमेश्वर के लिए प्यासा है। भजन 42 का 2 पढ़िए। जीवित ईश्वर, हाँ हाँ परमेश्वर
कहा मैं प्यासा हूँ, मैं जीवित ईश्वर को जानने की इच्छा रखता हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं परमेश्वर को कब प्राप्त करूंगा, मैं कब उसका चेहरा देख पाऊंगा। हम देखते हैं कि मूसा को भी जानने की इच्छा थी। प्रभु मूसा ने पूछा, प्रभु तेरा नाम क्या है? इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, मेरे को जानने की इच्छा नहीं है प्रभु, क्या नाम है, क्या बोलूंगा? प्रभु ने मेरा बोला, मेरा नाम यहोवा है, मैं जो हूं सो हूं। तो ये बात बोलना है ना। मुझको अपना मुख दिखाएगा क्या, प्रकाश दिखाएगा क्या? परमेश्वर ने बोला कि कोई भी इंसान मेरा चेहरा देख के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुझको क्या करूंगा, कुछ तो दिखाऊंगा। और उसने क्या किया, उसके हाथ से छेका रहा उसको और उसको अपना परछाई दिखाया। वचन में लिखा है परछाई दिखाया उसको और वो देख नहीं पाया। वो कितना अनॉइंटेड था, कितना ब्लेसेड था। हम देखते हैं ये यहोशू, उसको भी अपने परमेश्वर के भवन निरंतर उसको पसंद आता था और वो मूसा छोड़कर चला जाता था। लेकिन वचन कहता है कि वो अपने घर में नहीं रहना पसंद करता था, वो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में ही के किनारे में क्या कर जाता था, लेट जाता था, सो जाता था, वहीं मनन करता था, वहां रहता था, भक्ति स्तुति करता था। उसको प्रभु का उपस्थिति अच्छा लगता था। एलिया कहता है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति हूं। मेरे बिना कहे 3.5 साल तक क्या होगा, मुंह भूमि पर मैं नहीं बरसेगा। क्या आप प्रभु की उपस्थिति को पसंद करते हैं? आज कितने लोग गायब हैं? जब भीड़ भाड़ होगा, कंबाइन चर्च होगा, खाना पीना होगा, बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन जो आज आए हैं वो सच्चे भक्त हैं, वो सच्चे विश्वासी हैं, वो आशीषित हैं, क्योंकि वो किसी और चीज को खोज के नहीं आए हैं, वो अपने जीवित परमेश्वर को खोजते हुए आए हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे सब श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 2 पद, श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 2 पद। मैंने कहा, हाँ, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर मैं ढूंढूंगा अपने प्रियतम को, अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। हाँ, आगे, मैं उसे ढूंढती तो रही, मैं ढूंढती रही परंतु उसे ना पाया। पर नहीं पाया। 5 अध्याय का 6 पद, श्रेष्ठ गीत। मैंने अपने प्रेमी के लिए हाँ, द्वार तो खोला, हाँ, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। हाँ, आगे, जब वो बोल रहा था, हाँ, तब मेरा प्राण घबरा गया था। हाँ, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु नहीं पाया, वो चला गया था। हम देर कर दें तो प्रभु क्या करेगा, चला जाएगा। आज है दिन मुक्ति का, आज है समय उद्धार का। हम उस वक्त को गंवा देंगे तो हो सकता है दोबारा हमको मौका ना मिले। एसाव की तरह अपना पहलौटे का आशीष को खो दिया, तुच्छ समझा, हाँ ले 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 ले, मजाक में ही सही बोल दिया याकूब को, और सचमुच में वो आशीष क्या हो गई, याकूब के पास चली गई। बाद में रोता रहा, छटपटाता रहा, पिताजी के पास हाथ पैर मारता रहा, पिता मुझको आशीष दे। अब्राहम ने बोला, इसहाक ने बोला, आशीर्वाद तो मैंने दे चुका हूं, अब तू उसके अधीन है, उसको तुझसे ऊपर कर दिया है मैंने, उसको क्या कर दिया मैंने, बड़ा आशीष उसको दे दिया, छोटा वाला ही रह गया तेरे लिए, बड़ा नहीं मिलेगा तेरे को, छोटा ही मिलेगा। तूने अपने आशीष को क्या किया, तुच्छ जाना। प्रभु हमें प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण हमें परख रहा है भाइयों, हमें जांच रहा है। इसलिए नहीं कि वो हमसे नष्ट करना चाहता है, इसलिए कि हमें वो पदोन्नति देना चाहता है, इसलिए कि वो हमें और आगे बढ़ाना चाहता है, ऊंचा दर्जा देना चाहता है, दुगनी तिगुनी आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, हमें परख रहा है। भजन संहिता 27 अध्याय 8 पद, भजन 27 का 8 पद। तूने हाँ, कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, परमेश्वर ने दाऊद के मन में डाला कि मेरे दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हाँ, हे यहोवा, हाँ। तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हाँ प्रभु, मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूंगा, मैं तुझको यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, दाऊद कहता है। हालेलुया। क्या आपका मन प्यासा है? क्या प्रभु को ढूंढ रहे हैं? आप क्या चीज ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर को हमें ढूंढना है, अपने जीवित परमेश्वर को हमें के पास आना है, तो प्रभु भी हमारे निकट आएगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, प्रभु बोलेगा मैं भी दूर चला जाऊंगा।
प्रभु हमें छोड़ देगा, वो हमसे दूर चला जाएगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद। हैं? तब यदि मेरी प्रजा के लोग हाँ जो मेरे कहलाते हैं हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें दीन लोग हो, हाँ, और मेरे दर्शन के खोजी होकर उसके दर्शन के खोजी बने, अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। अपने बुरे चाल से फिरें। प्रभु कब मिलेगा? हम बुराई करते करते रहेंगे, प्रभु को ढूंढेंगे नहीं। क्या करना है? अपने बुरे चाल से फिरना है, तब मैं उनको मिलूंगा, तब मैं उन्हें मिल जाऊंगा, तब मैं उनके नजदीक आऊंगा। प्रभु धर्मी है, वो धर्मी जन से प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु सच्चा है, न्यायी है। प्रभु इसके अलावा और क्या चाहता है कि हम धर्म और न्याय के कार्य करें। हम नम्र हृदय के साथ प्रभु के सामने चले, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, हम भले कार्यों में लिप्त रहें, हम प्रभु की भक्ति स्तुति संगति में बढ़ते रहें। यही प्रभु की मनसा है। हालेलुया। प्रत्येक दिन प्रभु की यही मनसा हमारे लिए है। लेकिन हम देखते हैं कि हाँ, पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय 3 पद। वह यीशु को देखना चाहता था हाँ, कि वह कौन सा है, वो कैसा है, आगे, परंतु भीड़ के कारण परंतु एक नंबर भीड़ के कारण देख न सकता था, हाँ, दूसरा बात, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था। दो बातें हैं। एक जो है हमारी दो चीज बाधा बन जाती हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर के और हमारे बीच में दो बातें बाधा हो जाती है। एक जो हमारे बाहर है, एक जो हमारे अंदर है। बाहर में क्या है? लोग, भीड़, दुनिया की चिंताएं, दुनिया की समस्या हमें दबाती हैं और हम क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम उन चिंताओं में हम नहीं समझ पाते कि अरे परमेश्वर ही है जो ये चिंता का सारा चाबी जो क्या है उसके पास में है। हम भूल जाते हैं, हम चिंता के पीछे चले जाते हैं, हम दुख के पीछे चले जाते हैं, हम रोग के पीछे चले जाते हैं। अरे भैया उधर मत जाओ, किधर जाओ? यीशु के पास चले आओ। उसके पास आओगे तो रोग से भी मुक्ति मिलेगा, बीमारी से भी मुक्ति मिलेगा, दुख चिंता समस्या से भी मुक्ति मिलेगा, मृत्यु से मुक्ति मिलेगा, हर बातों से मुक्ति मिलेगा, आशीष मिलेगा। यीशु कहता है कि अपना बोझ मेरे पर डाल दो, मेरे पास ले आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास समाधान है। लेकिन हम सोच रहे नहीं, हम उधर चले जाएंगे, नहीं हम इधर चले जाएंगे, नहीं, कहीं नहीं है समाधान। अगर यहां नहीं मिला तो और कहीं भी नहीं मिलेगा। गारंटी है, गारंटी है। यहां नहीं मिला मतलब कहीं नहीं मिलेगा। यीशु के पास आके आपके जीवन में ऐसी कुछ बाधा है कि आपका समाधान नहीं हुआ मतलब कहीं मिलने का उम्मीद नहीं है, भूल जाइए। कर सकता है तो केवल एक ही कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। हालेलुया। बाहर की चीजें, बाहर की चिंताएं, बाहर की समस्याएं, दुनिया की बातें हमें दबाती हैं, प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। ओ मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरी नौकरी, वही हमें फंसा के रखते आए। शैतान ने मिस्र देश में क्या किया था? लोगों को काम में फंसा दिया था कि वह परमेश्वर के समय नहीं निकाल सके। और वो क्या कर रहा था? उनको कठोर से कठोर काम दे रहा था। ओवर टाइम कर ले और पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा, कमा ले चलो। अरे भैया प्रभु इतना दिया, मैं इतने में संतुष्ट हूं प्रभु, मुझे और नहीं चाहिए। हमें एक दिन ऐसा बोल पाना है। अगर आज की रोटी के लिए और आज के समय के लिए, इस महीने के चलने के लिए मेरे पास उपयुक्त पैसा और साधन और सब कुछ है, तो कहना है शैतान से, शैतान मुझे वो टाइम नहीं चाहिए। ये शैतान की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। क्योंकि ये जो भी खेल हो, जो भी मैच हो, जो भी बातें हो, जो भी बंधन हो, वो मुझको परमेश्वर के भवन से रोक रही जाने के लिए, मतलब वो किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से। अरे मैच क्या दुनिया में मैच आज भी हुआ है क्या? कल नहीं होगा मैच? मैच चलता रहेगा। वो आप प्रभु को पकड़े रहिए। क्रिकेट मैच देखने के लिए, इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल देखने के लिए वो अब गायब हो जा रहे हैं, प्रभु को भूल जा रहे। प्रभु भी आपको भूल जाएगा तो फिर क्या होगा? सोचिए, सारा इतना बड़ा ढांचा वो बेजान रहेगा आपका।
आपके पास ऊंचा पद हो, आपके पास मान हो, सम्मान हो, धन हो, शक्ति हो, ताकत हो, घर द्वार हो, बीवी बच्चा हो, कुछ भी हो, प्रभु जब आपको ये करेगा क्या हो जाएगा, मुश्किल में डाल देगा। दूसरी बात क्या हमारे अंदर है, वो नाटा था। हमारे पाप और अधर्म भी हमको क्या करते हैं, बंधन में बांध के रखे रहते हैं। इस संसार में हम परमेश्वर के पास नहीं जा, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। यहोशू ने कहा कि तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो पवित्र परमेश्वर है। वो कैसा है, पवित्र परमेश्वर है। और तुम लोग क्या हो, तुम लोग तो हा हा ही कर रहे हो, तुम लोग तो ठाके लगाते हो, तुम लोग मौज मस्ती में चलते हो, तुम लोग अपने हिसाब से हिलते डुलते चलते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी कभी दंडवत कर दिया उधर, वो भोग दिया वहां खा लिया। ऐसे थोड़ी चल जाएगा। प्रभु के लोग हो तो प्रभु के लोग के समान चलो ना। हालेलुया। कि लोग देखें और समझ जाएं कि आप प्रभु के भक्त हैं। हाँ, ये प्रभु की दासी है, ये प्रभु का दास है, ये झूठ नहीं बोलता, ये खाना पीना नहीं करता, ये तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं खाता, ये गालियां नहीं बकता, ये अलग है, इसके सामने ये सब नहीं चलेगा। हालेलुया। आप एक अलग छाप छोड़िए, आप अपनी नमकीनता को मत छोड़िए, आप अपने ज्योति को मत बुझाइए। आप जगत के प्रकाश हैं, आप जगत का स्वाद हैं, आप जगत का नमक हैं। हालेलुया। हमको अपना स्वाद बनाए रखना है। अपने पाप अपराध भी हमको क्या करते हैं, प्रभु के पास जाने के लिए रोकते हैं। पाप अपराध को क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, इससे हमें निकलना पड़ेगा। प्रभु हमें से हम मांगेंगे, प्रभु क्या करेगा, निकालेगा, जैसे उसने जक्कई को निकाल दिया। हालेलुया। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 1 पद यदि हम पढ़ेंगे, इब्रानी इस 12 का कारण जब की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आपको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाली पापों को दूर करते हुए, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम धीरज से दौड़ने पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना सटीक है ना। मेरे को लगता है, मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे को लगता है, क्योंकि मैं समझ पाता हूं कि मेरे अंदर में क्या कमी है। मैं महसूस करता हूं, प्रभु मैं तो मनुष्य हूं, तू पवित्र परमेश्वर है। यशायाह को जब प्रभु ने दर्शन दिया, वो उसको उसके सारे पाप गिने आ गए। वो अपनी कमियों को महसूस किया और महसूस किया, बोला प्रभु मैं तो अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। उसका मतलब क्या है, यशायाह का मुंह क्या था, पवित्र नहीं था। वो हमारे आपके जैसे ही मनुष्य था, जिसको प्रभु ने चुना अपने दर्शन के लिए। लेकिन वो क्या करता था, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ उल्टी सीधे बरकत कर देता था, गालियाँ बक देता था, ये कर देता था। लेकिन प्रभु ने जब दर्शन दिया, बोला प्रभु मैं तो अशुद्ध हूँ। जब यीशु मसीह पतरस को सबसे पहले मुलाकात किए, वो भी प्रभु से उसको अपना पाप दिख गया, वो महसूस किया, और किसी को तो कभी बोला नहीं, लेकिन यीशु के सामने जब खड़ा उसको सारा पाप दिख रहा था। वो बोला प्रभु मैं तो पापी हूँ। हालेलुया। मैं पापी हूं प्रभु, मैं गुनहगार हूं प्रभु। प्रभु ने उसको सारे उसकी आत्मा को छान दिया। जक्कई के साथ भी ऐसे ही हुआ, जक्कई के साथ में ऐसा हुआ। जब प्रभु का उसने आमना सामना किया, उस आंख से आंख मिलाया, वो उसको उसकी अपनी सारी कमियां दिखाई दे गई, और उसको दिखाई दिया कि यीशु में एक भी दाग नहीं है। जब जक्कई दूसरों को देख रहा था, सब दाग से भरे थे, काले पे काले, एक दो सफेद के 2-4 सफेद छींटे पड़े हैं, लेकिन सारा क्या है, अगर हमें काला पहन लूंगा तो कोई सफेद छींट देगा ना, तो सफेद बहुत आसानी से दिखाई देगा, क्योंकि पूरा मैं क्या हूं, काला हूं, तो सफेद 1-2 तो छींटा दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं सफेद पहना हूं तो काला छींटा कोई मार दे तो बड़े आसानी से दिखाई देगा। सफेद में सफेद छींटा दिखाई नहीं देगा। अगर आप पवित्र हैं, कोई आपके पापों को गिन पा रहा है, तो समझ जाना कि आप सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। आप सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, इसलिए आपके पाप बुराई जो छोटे छोटे छींटे हैं वो दिख जा रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से क्या हैं, सफेद है, शुद्ध है, पाक है, पवित्र हैं। इसलिए हमारे बुरे काम क्या हो जा रहे हैं, बड़े आसानी से लोगों को दिख जाते हैं, क्योंकि हम सफेद हैं। प्रभु ने हमें धोकर साफ शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सफेद किया है। हालेलुया। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए हम प्रभु की दौड़ में हम क्या करें, हम दौड़ने वाले बने। चौथा वचन, चौथा पद
19 का लूका। क्या लिखा है? 4 पद उसको रखे रहना तब उसको देखने के लिए हाँ। वह लोग दौड़कर एक ओ जक्कई कैसा करके गया? दौड़ कर गया, दौड़कर लिखा वचन में। हाँ, एक गलूर के पेड़ पर चढ़ गया, एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसके मार्ग से जाने वाला था। प्रभु को दर्शन पाना चाहते हैं, प्रभु के पीछे दौड़ना पड़ेगा। वो आगे निकल जाएगा, हम धीरे धीरे चलेंगे, मिलने वाला नहीं है ना। किसी को ओवरटेक करना तो क्या करेंगे, है ना। हम लोग जब लड़के हैं मुस्टंडे हैं तो मुस्टंडा वाला बाइक भी चाहिए ना, मुस्टंडा वाला बाइक भी चाहिए ना। हम देखें यहाँ कौन सा है ये वाला बढ़िया घैं 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 करता है, और उसको देख के ठीक मैं थोड़ा मस्त लगूंगा, मेरा मसल भी दिखेगा तो लड़कियां पड़ जाएंगी हैं और ऐसा बाइक भी चाहिए ना, तब ज़्यादा BHP का हो, ज़्यादा ये हॉर्स पावर हो, तो हम क्या कर सकेंगे? ओवरटेक कर सकेंगे। हम देखते हैं ना कितना सीसी का है, कितना सिलेंडर है उसका, ये सब हम देखते हैं। अच्छी बाइक चाहिए, वाह मस्त वाला। तो हम देखते हैं कि उसी प्रकार हमको दौड़ना पड़ेगा। हम अपनी चाल से चलेंगे धीरे धीरे ढीले, ओ प्रभु चला जाएगा आगे। वो बहुत तेज चलता है, हालेलुया, वो तेज चलता है, उसको ताकत है उसमें, वो जवान है ना, वो ऊर्जा से भरा है, वो जीवन से भरा है, उसकी चाल बहुत तेज है। मूसा कहता है प्रभु तेरी गति और मेरी गति में अंतर है ना, तेरी गति और मेरी गति में अंतर है। उसके सोच विचार और हमारे सोच विचार में अंतर है, उसके चलने में हमारे चलने में अंतर है। हमको उसके हिसाब से दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम पकड़ पाएंगे। पढ़ें जरा गलतियों की पत्री 5 अध्याय 7 पद, गलती 5 का 7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया अब किसने रोका कि सत्य को ना मानो? हाँ, तुम अच्छे से दौड़ रहे थे प्रभु के पीछे, वैसे ही क्या करो, दौड़ते रहो। ऐसा ना हो कि पहले बड़े दौड़ गया, उसके बाद फुस हो गया, उसके बाद हवा निकल गया, है ना। प्रभु इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म हो, तुम गुनगुने हो, बीच में रहो तुम। अगर ठंडे होते तुम्हें उगल देता, गर्म बनना है हमको, हालेलुया। गुनगुना नहीं रहना है, हमको प्रभु के सामने दौड़ना है, तेज दौड़ना है। फिलिपी 2 अध्याय 16 पद, हमारा आत्मिक जीवन एक दौड़ के समान है। हाँ, कि मसीह के दिन हाँ, मुझे घमंड करने का कारण हो, मुझे घमंड करने का कारण तो मिले कि ना मेरा दौड़ना हाँ, और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, मेरा दौड़ धूप कभी व्यर्थ नहीं होगा, हालेलुया। मैं प्रभु के लिए जो कर रहा हूं, आप जो कर रही हैं, आप जो कर रहे हैं भाई बहन, वो प्रभु में व्यर्थ कभी नहीं है। हर एक का प्रतिफल है, इस जहां में भी और आने वाले संसार में भी प्रभु आपके लिए योग्य प्रतिफल दे रहा है। प्रभु के लिए हमें दौड़ना सीखना है ना, प्रभु के लिए हमें दौड़ना सीखना है। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 24 पद, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 24 पद। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो, तुम ऐसे कि ही जीतो। दौड़ो, हाँ, कि जीतो। कि जीत जाओ। प्रभु के पीछे से दौड़ो। जक्कई जानता था कि मैं दौड़ूंगा नहीं तो पकड़ नहीं पाऊंगा, यीशु निकल जाएगा। सामने उसको पेड़ दिखा, उसको पेड़ दिखा, उसके दिमाग में आइडिया आया, मैं इस पेड़ पे चढ़ूंगा तो यीशु को देख पाऊंगा, पेड़ में नहीं चढ़ूंगा तो नहीं देख पाऊंगा। मैं नाटा हूं, हम पाप में हैं, हम पाप में दशा में हैं, हमारी आंखों में झिल्ली लगी हुई है पाप का, दिन रात हम बुराई में लगे रहते हैं, हमारे मन में कल्पना में, हम सोच में, विचारों में पाप आ जाता है, धर्म आ जाता है, बुराई आ जाता है। हम क्या प्रभु को देखेंगे? प्रभु ने कहा धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध है तो ना परमेश्वर को देखेंगे, मन में तो सब गड़बड़ी बुराई सब भरा हुआ है, परमेश्वर कहां दिखेगा? परमेश्वर नहीं दिखने वाला। पाप और बुराई हमको रोक के रखेगी। किस पे चढ़ना है? देखना है तो क्रूस के पास जाना है, हालेलुया।
पेड़ पे चढ़ना है। पेड़ पे जब चढ़ेंगे तब हम क्या सब करेंगे, यीशु को हम देख पाएंगे। पढ़ेंगे जरा पहला कुरिन्थ, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है उसमें। 1:18 क्योंकि एक क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए हाँ मूर्खता है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने वाले के परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस के द्वारा ही हमारा क्या हुआ है, परमेश्वर के साथ में मेट हुआ है। क्रूस में नहीं चढ़ेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे, यीशु से मिलने नहीं पाएंगे। वो भी क्रूस पे चढ़ा, हमको भी क्रूस पे चढ़ना होगा। जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं है। पर यह है कि हमारा क्रूस छोटा है, यीशु का क्रूस बड़ा था। उसने सारे जगत के पापों को ले लिया। हमारे सभी लिए सारे जगत का पाप नहीं है, छोटे मोटे दुख दर्द प्रभु ने हमें भी दिया कि हम भी सीखें, हम भी कंट्रोल में रहें, हम भी नियंत्रण में रहें, हम भी प्रभु के पास आते रहें, प्रभु के सामने आंसू बहाते रहें, रोते रहें। बहन ने कहा कि हमारे परिवार में समस्या थी, ये थी, प्रभु ने इसलिए समस्या नहीं भेजा कि हम दब जाएं, हम दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, पर इसलिए भेजा कि हम प्रभु के और नजदीक जा पाएं। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो प्रभु के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं। रोमी 8:28 है ना। सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं है। इन परीक्षाओं में जब पढ़े, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, डरने की नहीं है, हारने की नहीं है। अरे प्रभु विश्वास योग्य है, तुम विश्वास योग्य रहो ना, तुम विश्वास योग्य रहो, तुम अपना जगह पकड़े रहो। प्रभु तुमको नहीं भूला है, वो निश्चय तुम्हें स्मरण रखेगा। हालेलुया। क्रूस के द्वारा ही हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। इफिसी 2:16 और क्रूस पर बैर को नाश करके, क्रूस पर बैर को नाश करके, पाप के रूपी बैर को, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर हाँ परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। पहले हम प्रभु के शत्रु थे, हमने उसकी आज्ञा मानना पालन को नहीं सहा, हमने शैतान के वश में चले गए। प्रभु ने बोला ये फल मत खाना, हमने खा लिया, हम वही काम किए जो प्रभु को नापसंद था। प्रभु स्वयं हमारे दोष को लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि क्या करे, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप दोबारा करा सके। हालेलुया। वो क्रूस हमें प्रभु परमेश्वर से फिर से वापस मिलाप कराती है ना। जो ब्रिज क्या कहेंगे हम, जो ये टूट गया था पुल, वो पुल को प्रभु ने अपने क्रूस के द्वारा जोड़ दिया, उस खाई को पाट दिया अपने क्रूस के द्वारा कि हम क्या कर सके, फिर से परमेश्वर के नजदीक हम जा सकें। क्रूस हमारा बैर भाव को दूर किया है भाइयों। हमें क्रूस के पास आना है, क्रूस को स्वीकार करना है, क्रूस को हमें क्या करना है, समर्पण करना है। कुलूसी 1:20, कुलूसी 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा ही मेल मिलाप करके हाँ सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से हाँ अपने साथ मेल कर ले। हमारा मेल किया है, हमको मेल करना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ में बढ़ना है भाई। परमेश्वर ने एक बार बहा लिया, मेल मिलाप करा दिया, अब फिर से शत्रु मत बन जाइए उसका। प्रभु के साथ में क्या करिए, बढ़िए। यीशु का हाथ हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ को लेकर प्रभु ने हम मिलाप कर दिया है, हमारे हृदय को जोड़ दिया है। अब हमारे स्वभाव को भी वो परिपक्व कर रहा है, धीरे धीरे अपने स्वभाव के अनुसार हमें बदल रहा है। हालेलुया। हम भी क्या करें, प्रभु के साथ बढ़ते चले जाएं, हम दौड़ते चले जाएं। क्रूस पर हम क्या करें, भरोसा करें, वही हमारा सब कुछ है। अपने कार्यों पर नहीं, अपनी धार्मिकता पर नहीं कि हमें घमंड का कोई अवसर मिले, केवल और केवल प्रभु के क्रूस की तरफ हम ध्यान दें। उसके द्वारा ही हमारा मेल मिलाप हुआ है। 19:5 लूका 5वां जलीली जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह में आया तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ हे जक्कई झट उतर आ, हाँ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मुझे तेरे घर जाना है। जब हम प्रभु के नजदीक आएंगे, दौड़ेंगे, प्रभु देखेगा कौन मेरे पीछे दौड़ रहा है,
कौन मेरे को पाना चाहता है? कौन मेरे लिए भूखा प्यासा है? प्रभु कहेगा रुको 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 रुको, चलो उसके पास चलो, चलो उस बेटी के पास चलो, चलो उस भाई के पास चलो, चलो उस बेटे के पास चलो। प्रभु खुद चलकर आपके पास आएंगे, हालेलुया, और कहेंगे भाई मुझको आपके साथ जाना है, आपके घर जाना है। घर में क्या? आपके दिल में जाना है, आपके दिल में जाना है ना। जब प्रभु का प्रकाशित वाक्य में कहता है 3:20 में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, तो कौन सा द्वार है? तो घर का द्वार दरवाजा थोड़ी ना जब रात में खुला रख दें चोर घुस के आ जाएगा। कौन सा दरवाजा है वो मन का दरवाजा है, दिल का दरवाजा है। प्रभु आपका प्रेमी है, हालेलुया। ओ प्रभु के लिए अपना दरवाजा खोलने में देर मत करें, कहीं वो वापस ना लौट के चला जाए, हालेलुया। प्रभु आपके दिल में आना चाहता है। प्रभु कहता है 1 कुरिन्थी 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का शुद्ध पाक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करना चाहता है। 1 कुरिन्थी 6:16। हाँ क्या तुम नहीं जानते हाँ कि जो कोई वैश्या से संगति करता है हाँ वो उसके साथ एक तन हो जाता है, हाँ क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हाँ 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है जो प्रभु की संगति करता वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो यीशु के साथ एक आत्मा हो जाता है, एक तन हो जाता है। हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं, किसके द्वारा? संगति के द्वारा। प्रभु ने हमारा मेल मिलाप किया है ना। 19 पद उसी का 19। तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, घर है, जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। अब प्रभु को हमने बुला लिया, प्रभु हमारे पास आ गया, बोला चलो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, चलो मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूं। प्रभु को हम अपने घर में हम लेकर आए, अपने घर में स्थान दें, अपने हृदय में स्थान दें, प्रभु का मंदिर बने। प्रभु ने हमारे क्या कर दिया है? मेल मिलाप कर दिया है। 6वां पद लूका 19:6 क्या लिखा है? वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद के साथ उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह में क्या है? आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा। आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में, हालेलुया। प्रभु ने एक नया जीवन दे दिया जक्कई को। प्रभु एक नया जीवन देना चाहता है हमें, जो स्वर्ग के लायक है। वो जीवन हमें प्राप्त करना होगा, इस धरती पे प्राप्त करना होगा, तब हम स्वर्ग जा पाएंगे। अगर स्वर्ग के समान जीवन हम इस धरती में नहीं जी पाए, हम स्वर्ग भी जाने नहीं पाएंगे। वहाँ पर तैयारी का समय नहीं है, वहाँ कोई वेरेंडा नहीं है, वहाँ कोई वेटिंग रूम नहीं है, वहाँ डायरेक्ट हॉल है स्वर्ग का। जो तैयारी करना यही करना है, वहाँ नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐसा कपड़ा पहनो कि पार्टी में ना खुल जाए, हैं? वहाँ नहीं पहनना, जो पहनना यहीं पर ठीक से टाँक लो, ठीक से बांध लो, बेल्ट लगा लो। हालेलुया। सारा तैयारी हमें यहीं करना है। प्रभु हमारे जीवन को बदलने आया, हमारे धर्म को बदलने नहीं आया। प्रभु ईसाई लोग को नहीं लेगा, हिंदू सिख मुस्लिम नहीं देखेगा, देखेगा किसका मन उसकी ओर लगा हुआ है, किसने अपने आप को प्रभु का मंदिर, यीशु का मंदिर बनाया है। केवल वही प्रभु के साथ जाएंगे, जो प्रभु के साथ में संगति कर पाते हैं, जो प्रभु के साथ एक मन होते हैं, जो प्रभु को हर वक्त स्मरण करते हैं। प्रभु केवल उन्हीं को क्या करेगा? अपने साथ में लेकर जाएगा। यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है? एक नया जीवन है। नया जीवन नहीं तो कुछ नहीं। इस नए जीवन के चलते हमारे चेहरे पर एक नया मुस्कान छाया रहता है, एक नया प्रकाश छाया रहता है। वो प्रभु का प्रकाश है, वो हमारे मन की शुद्धता का प्रकाश है, हमारी निर्दोषता का प्रकाश है, हमारे धार्मिकता का वो प्रकाश है जो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। हालेलुया। 8वां पद 19 का लूका। हाँ जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति हाँ। कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है हाँ। तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसने क्या किया? प्रायश्चित किया और उसको क्षमा भी मिला। प्रायश्चित किया और उसको क्षमा मिला। हम लोग प्रायश्चित नहीं करना और क्षमा नहीं करें तो क्षमा भी
नहीं मिलेगा। प्रायश्चित करने वालों के लिए क्षमा है, प्रायश्चित नहीं करने वालों के लिए क्षमा नहीं है। प्रभु के पास आ जाने से क्या होगा? प्रायश्चित भी करना है और क्षमा भी प्राप्त करना है यीशु मसीह के द्वारा। जब हम देखते हैं जक्कई का जीवन बदल गया, प्रभु किसी पर मैंने अन्याय किया, गलत किया, तो सबको क्या कर दूंगा? पाट दूंगा, लौटा दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, अब तेरे जैसा बनूंगा। तेरे अंदर मैंने सच्ची धार्मिकता देखी है, तेरे अंदर मैंने संपूर्णता देखी है, तेरे अंदर मैंने निष्कलंकता देखी है, मैं उसका पीछा करूंगा। यीशु मसीह ने जो धार्मिकता सिखाया भाइयों, हमको उसके पीछे चलना है। पादरी को भी मत देखिए, पादरी मनुष्य है, इंसान है, उसमें लाखों बुराइयां हैं। किसी विश्वासी भाई बहन को मत देखिए, उसके जीवन में लाखों बुराइयां हैं। देखना है तो सिर्फ किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है। वही हमारा अध्यक्ष है, सच्चा गुरु है ना? उसके अलावा कोई सिद्ध नहीं है। अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अलावा किसी को हम ना ध्यान देखें, हम उसकी ओर नजरें दिखाएं, है ना? उसकी ओर दृष्टि करें, तो हम भी हो जाएगा, हमारा चेहरा भी प्रकाशमान हो जाएगा। हम उसके अनुरूप ढलते चले जाएंगे, हम यीशु के जैसे बनते चले जाएंगे, उसका स्वभाव हमारे अंदर में घुलता चला जाएगा, हम भी शुद्ध पाक पवित्र बनते चले जाएंगे। हालेलुया। तब हमारे जीवन में 9 पद में क्या आया? तो इसके घर में उद्धार आया है, हमारे घर में उद्धार आएगा, है ना? किसके द्वारा? पापों की क्षमा। पाप ही सारा जड़ है, याद करें, है ना? आदम हवा के जीवन में दुख समस्या क्यों आया? पाप के चलते आया, आ गया उल्लंघन के चलते आया। इसीलिए वो जब दूर हो गया, पाप क्षमा हो गया, तो घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया। हालेलुया। आपके घर में उद्धार को बरकरार रखना है, उद्धार को बनाए रखना है निरंतर। तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं है। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 12वां पद, प्रेरित 4 का 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया और गया, दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा जिसके सकें। द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल यीशु के द्वारा हमारा उद्धार है। 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 9 पद, 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 9 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाँ, क्रोध के लिए नहीं परंतु हाँ, इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, उद्धार प्राप्त हम करें। उद्धार पाने के लिए बुलाया, हमको दंडित करने के लिए, श्राप दुख देने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, हमको उद्धार देने के लिए, सुख शांति आनंद देने के लिए प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है। इब्रानी 5 अध्याय 9 पद। और सिद्ध बनकर हाँ, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए हाँ, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। कौन? हमारा उद्धार करता यीशु मसीह, है ना? उसका नाम यीशु, यशुआ अर्थात क्या करने वाला? उद्धार देने वाला परमेश्वर यीशु है। केवल यीशु मसीह के द्वारा क्या है? हमारा उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।